टू चार्जेस क्यू एंड क्यू, आपके पास दो चार्ज हैं, एक क्यू है और दूसरा टू क्यू है, एक स्ट्रेट लाइन में रखे हैं, इनके बीच की सेपरेशन है डी। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू रखना है, एक थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू रखना है सच दैट कि क्यू और टू क्यू रेस्ट पे रहें, ये और ये रेस्ट पे रहें, दोनों मूव ना करें। तो इस कैपिटल क्यू को आप कहाँ रखोगे? तो मैं मान लेता हूँ कि आप इस कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू से आर डिस्टेंस पे रखते हो, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी डी माइनस आर। ठीक है, तो ये दोनों कब रेस्ट पे रहेंगे, ये वाला और ये वाला कब रेस्ट पे रहेंगे? पहले इसको देख लेते हैं। ये अगर रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब कि ये वाला चार्ज जो टू क्यू वाला है इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब ये वाला चार्ज जो क्यू वाला है इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इस पे लगने वाले नेट फोर्स जीरो होने चाहिए। तो इसकी वजह से जो अट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से जो रिपल्शन होगा, दोनों को बराबर कर दो। तो अट्रैक्शन कितना होगा? अट्रैक्शन होगा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और उस दूसरे टू क्यू की वजह से रिपल्शन होगा के टू क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन आएगी मेरी, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो के से के कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बचेगा क्यू बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू टू क्यू बाय डी स्क्वायर। यहाँ से मेरा कैपिटल क्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा टू क्यू आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये मेरा कैपिटल क्यू आ जाएगा। राइट, ये कैपिटल क्यू आ गया अपना। अब हमको ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही ये वाला चार्ज भी कहीं नहीं जाने वाला, रेस्ट पे रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। तो ये वाला चार्ज जो क्यू है, टू क्यू को रिपेल करेगा इधर, तो ये कैपिटल क्यू उसको अट्रैक्ट करना चाहिए इधर। तो दोनों के वजह से जो फोर्स लगे उसको बैलेंस कर दो। तो पहले देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स कैपिटल क्यू की वजह से, के टू क्यू क्यू बाय डी माइनस आर का होल स्क्वायर, और क्यू चार्ज को रिपेल करेगा के क्यू टू क्यू बाय डी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से टर्म्स कैंसिल कर देते हैं, के कैंसिल, स्मॉल क्यू कैंसिल, तो ये टू से ये टू भी कैंसिल, तो ये रह जाएगा क्यू अपॉन डी माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल क्यू कितना आएगा? यहाँ से कैपिटल क्यू आ जाएगा आपका क्यू अपॉन डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 में दोनों तरफ लेफ्ट साइड में क्यू है, तो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर बराबर क्यू बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी माइनस आर का होल स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल, क्यू और क्यू भी कैंसिल, जगह टू आर स्क्वायर बराबर में डी माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लेफ्ट साइड पे लेते हैं पावर को, इट विल बिकम टू अंडर रूट टू आर स्क्वायर डी माइनस आर हो जाएगा टू रूट टू आर डी माइनस आर, और आर प्लस रूट टू आर बराबर में डी। आर कॉमन आएगा, 1 प्लस रूट टू इक्वल्स टू डी। हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर कितना आ जाएगा? डी अपॉन 1 प्लस रूट टू। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो डी अपॉन 1 प्लस रूट टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट टू माइनस 1 से, और डिवाइड भी कर देते हैं रूट टू माइनस 1 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा रूट टू माइनस 1 इंटू में डी, और अपॉन में हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे ना ए मान रहा हूँ रूट टू को, और बी मान रहा हूँ 1 को, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा रूट टू माइनस 1 इंटू डी फ्रॉम स्मॉल क्यू। तो ये जो हमने आर डिस्टेंस ली थी, ये आर डिस्टेंस हमने स्मॉल वाले चार्ज से ली थी। तो स्मॉल वाले चार्ज से इस वाले चार्ज को कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा? रूट टू माइनस 1 इंटू डी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा।
तो दोनों चार्जेस जो हैं क्यू और टू क्यू रेस्ट पे रहेंगे।